हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जा रहे हैं कांडा गांव। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं कांडा गांव। वहाँ पे है फेमस एक मंदिर जिसका नाम है कांडा। नहीं, कांडा गांव है एक्चुअली, और मंदिर है वहाँ पे मंजू घोष नाम का। उसे हम लोग मजीन भी कहते हैं। तो अभी आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जो कांडा है वो गांव है, और उसमें जो बसा मंदिर है उसको हम लोग नॉर्मली भाषा में कांडा का मंदिर कहते हैं। तो फिर अभी चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ये जो कांडा का मंदिर है, यहाँ पे मेला भी लगता है, जो कि दिवाली के नेक्स्ट डे होता है। 2 दिवसीय मेला होता है। दिवाली के नेक्स्ट डे छोटा और उसके अगले दिन बड़ा। तो आज हम जा रहे हैं दिवाली से पहले, आपको दिखाएंगे वहाँ का लोकेशन। उसके बाद हम दिवाली के बाद भी जाएंगे, फिर आपको वो दिखाएंगे, आप जहाँ मेला होता है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे मेला होता है। और फिर चलते हैं आगे भी। तो हे गाइस, आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये है श्रीनगर का व्यू। बहुत ही ज़्यादा औसम दिखाई दे रहा है। मैं आपको भी जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अलकनंदा नदी और चारों तरफ बसा है, मतलब नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर शहर, श्रीनगर जो सिटी है हमारी। तो अभी आपको ऐसी और जगह दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं हम आगे। तो हे गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं देहल चौरी, जो थोड़ी दूर पे है। और देहल चौरी से लगभग 2 किलोमीटर जो कांडा गांव है वो है। तो हम पहुंच गए हैं देहल चौरी, और ये है देहल चौरी गांव। और ये है इधर देहल चौरी मार्केट, छोटी मार्केट है देहल चौरी की। तो ये गाइस, आप वो देख सकते हैं, जो उधर वाली रोड है वो जाती है पौड़ी को, और इस वाली रोड पे हम जा रहे हैं, ये ऊपर जाएगी कांडा गांव। तो अभी आपको लिए चलते हैं हम कांडा, और ये है देहल चौरी का छोटा सा मार्केट। तो अभी चलते हैं आगे। तो अब हम पहुँचने वाले हैं कांडे मंदिर। कांडा का मंदिर है जो, आप सामने देख रहे हैं मंदिर का द्वार है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के द्वार में, जिसमें लिखा है सिद्धपीठ श्री मंजू घोषेश्वर महादेव। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो नीचे का व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ओ भाई यार, रुक जाओ ना। तो आप देख सकते हैं, ये है कांडे का मंदिर। तो कांडा जो है वो गांव है एक्चुअली। और अभी हम चलते हैं ऊपर। तो आप यहाँ पे जो द्वार देख रहे हैं, ये चंद्रबंदी का द्वार कहलाता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो चंद्रबंदी माता की जो मंदिर की चोटी है वो साफ दिखाई देती है, इसलिए इसको हम चंद्रबंदी का मंदिर का द्वार कहते हैं। तो आप सामने का जो व्यू है आप देख सकते हैं, और सामने है श्रीनगर सिटी। तो ये देखिए आप, कांडा जो मंजू घोषेश्वर महादेव का मंदिर है वो सामने है। और जो ये लोग हैं, शायद ये कांडा गांव के ही लोग होंगे,
जो ये मंजू घोष महादेव का मंदिर है, ये जो है कामदाह पर्वत है, वहाँ पर स्थित है। ये कामदाह डांडा है। जो मान्यता ये है कि जब यहाँ पे महादेव जो हैं वो घोर तपस्या कर रहे थे, तो जो कामदेव हैं उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए फूलों के बाण चलाए थे, जिससे जो है महादेव के अंदर काम शक्ति जागृत हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया था और उन्होंने यहाँ पे ही कामदेव को भस्म किया था। इसलिए इस जगह का नाम, इस डांडा का नाम कामदाह डांडा भी है। एक मान्यता ये भी है कि जो मंजू नाम की एक अप्सरा थी, उन्होंने यहाँ पे शक्ति प्राप्त करने के लिए महादेव की घोर तपस्या की और जो श्रीनगर का राजा था कोलासुर, उसने मंजू को पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मंजू को वो पा नहीं सका और उसने यहाँ पे भैंसे का रूप धारण करके गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिससे जो मंजू नाम की अप्सरा थी उसने महाकाली का रूप धारण कर लिया और उसका यहीं पे ही वध कर लिया था। इसलिए इस जगह का नाम मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ा। तो अभी आप देख सकते हैं मंदिर पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो लोग हैं वो गांव के ही हैं, तो खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं गांव की तरफ। तो अभी मैं आपको एक रास्ता दिखाती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम यहाँ से पैदल आया करते थे और यहाँ पे चारों तरफ दुकानें वगैरह लगी होती थी। नीचे की साइड जो ये है, यहाँ पे जो फास्ट फूड होता है उसकी शॉपें लगी होती हैं, मतलब ठेले लगे होते हैं। अभी जब मेला शुरू होगा उस टाइम पे शायद लगे या ना लगे, क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उस वजह से बहुत चीज़ें बंद हो गई हैं। सिर्फ यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको दिखाते हैं कि हम लोग किस रास्ते से मंदिर आया करते थे। जो ये रास्ता है ये नीचे मतलब पैदल रास्ता है हमारा, हम लोग इसी रास्ते से पैदल आते हैं और ये 2-3 गांव से होकर आता है ये रास्ता। मंजाकोट हो गया, चांपानी हो गया, और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं आगे नीचे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये है वो रास्ता नीचे आने का, मतलब यहीं से हम ऊपर आते थे और यहीं से नीचे आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप चीड़ के पेड़, और जो ये चीड़ के पेड़ जब सूख जाते हैं इनके पत्ते, तो ये देखिए ज़मीन पे गिरते हैं। तो क्या होता था कि जब हम लोग ऊपर आते टाइम तो ठीक आते थे, जब हम लोग नीचे जाते थे तो इन पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्लिप होते थे, क्योंकि जो ये चीड़ के पत्ते होते हैं ना, सूखने के बाद इन पे जो चलते टाइम गिरने का डर होता है ना, बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। वैसे यहाँ पे ठंडियों के टाइम पे ओस वगैरह गिरी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हर बार कोई ना कोई यहाँ से स्लिप होता था। ये देखिए रास्ता है यहाँ पे जाने का, नीचे सीमेंट की रोड बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए। अभी यहाँ से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि नीचे गांव थोड़ा ज़्यादा नीचे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कांडा गांव, और आपको दिखाएंगे हम कांडा गांव है जो। तो आप भी माता के दर्शन कर लीजिए, मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए। और जो ये पत्थरों से बना है यहाँ पे, ये माता का गर्भगृह है, ये देखिए आप। और चारों तरफ मंदिर के ये बाउंड्री बनी हुई है, यहीं पे हम लोग परिक्रमा वगैरह करते हैं मंदिर के चारों तरफ। पहले यहाँ पे क्या होता था कि जब लोगों की मन्नतें पूरी होती थी तो लोग यहाँ पे बागी होते हैं ना, बागी में जो भैंसे होते थे उनकी बलि दी जाती थी। लेकिन अब जो ये प्रथा है वो बंद हो गई है। जो आपको एक द्वार और दिखाई दे रहा होगा यहाँ से भी लोग पैदल आते हैं। अभी तो सड़कें वगैरह बन चुकी हैं, पहले लोग पैदल ही आते थे। तो एक गेट ये भी बना हुआ है इधर,
तब जो मंदिर का द्वार है, एक इस साइड पे है और एक उस साइड पे। और जो आपको ये झंडे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये इनको हम लोग निशान कहते हैं, निशान। इसके ऊपर चांदी का छत्ता लगाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी यात्रा निकाली जाती है। ढोल दमों के साथ सारे लोग इनकी यात्रा निकालते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं कांडा गांव, जिस गांव का ये मंदिर है, कांडा गांव। मतलब हाँ, गांव का ही मंदिर समझ लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे पुजारी वगैरह हैं वो कांडा गांव के ही हैं, वही यहाँ की देखभाल वगैरह करते हैं। तो चलते हैं अभी हम कांडा गांव। अंकल जी, हाँ। आप कांडा गांव का क्या? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ एक बेर दिगोली। मतलब हाँ मलिदा समणी। हाँ मैं समझ। हाँ पहले हम नाव पाप गंगा पार जान था ना 2200 साल में, तो भी देखो वो की जान था तो तब नाव लेगी। अच्छा। ये कानून ले तो पहले गाड़ी वगैरह नहीं होती, पहले गाड़ी वगैरह नहीं होती ना। हाँ गाड़ी थी, बड़ी बड़ी पैदल पहुंच जाते। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा, नीचे का, सामने का। और सामने है हिमालय पर्वत। पौड़ी वगैरह से भी दिखाई देता है और यहाँ से भी दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा दिखाई दे, मतलब सुंदर दिखाई दे रहा है। कोहरा वगैरह लगा है तो इसलिए साफ नहीं दिखाई देगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम आ गए हैं कांडा गांव में। आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे घर। तो चलते हैं थोड़ा आगे अभी हम। और आप देख सकते हैं इतनी अच्छी धूप है, उसमें भी हम लोगों ने जैकेट वियर की है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है उत्तराखंड में। तो अभी हम बढ़ते हैं कांडे गांव की तरफ। कुत्ते तो नहीं है। तो ये देखिए आप कांडा गांव। लगता है घर में लोग हैं नहीं। देख सकते हैं घर बंद पड़े हुए हैं, लोगों ने पलायन कर लिया है ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि यहाँ गांव में क्या है, रोज़गार वगैरह रोज़गार नहीं है, तो इससे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अगर उत्तराखंड में भी अच्छा रोज़गार हो युवाओं के लिए तो शायद पलायन ना हो। ये देखिए आप घर बंद पड़े हुए हैं सारे, ये देखिए सारे। ये देख सकते हैं आप सारे घर टूट गए हैं। तभी तो उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर
है हमारे उत्तराखंड देवभूमि। मिली हमारे नए दोस्तों से। हमारे नए दोस्त, क्या नाम आपका? सिद्धिविनायक भट्ट। क्या नाम है? सिद्धिविनायक भट्ट। और एक कहाँ तो मैं यहीं पे रहता हूँ, मतलब अभी तो नोएडा में तो हम गुड़गांव में रहते हैं। और अभी यहाँ गाँव का आपका? मेरा ये नहीं है, अभी तो मैं अपने मामा के घर आ रहा हूँ। क्या नाम है गाँव का? कांडा। कांडा? ये गाँव है? हाँ, इसके पीछे वहाँ पे। हाँ, हम अभी वहीं से आए। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और मैं अभी दिखाती हूँ आपको कहाँ पे जो भैंसे होते हैं उनकी बलि दी जाती थी। ये जो झाड़ियाँ है ना यहाँ पे सामने, इधर ही भैंसों की बलि दी जाती थी। जब लोगों की मन्नतें पूरी होती थी ना, उसी वजह से यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती थी। तो जो कांडा का मंदिर है इसे हम लोग मजीन देवी के नाम से जानते हैं। आसपास के जो हमारे गांव के इधर के इलाके हैं, जैसे दिगोली हो गया, अरकणी, बिलकिदा, धनचड़ा, कुसेर, जितने भी यहाँ के गांव हैं आसपास के, सब लोग इन्हें मजीन देवी के नाम से जानते हैं। जब भी कोई बच्चा या फिर कोई भी मतलब फर्स्ट टाइम पे मंदिर में आता है तो उसे सेकंड टाइम भी मंदिर आना ज़रूरी होता है। वैसे तो यहाँ पे 2 दिन का मेला लगता है, मतलब 2 दिन मंदिर में पूजा होती है, एक छोटा कांडा और एक बड़ा कांडा। तो अगर कोई दूसरे दिन आ पाए तो जिस दिन छोटा कांडा होता है या फिर मतलब दोनों में से एक दिन कोई भी आए, और उसी दिन हम लोग 2 बार भी कर सकते हैं अगर किसी को नेक्स्ट टाइम ना आना पड़े। तो क्या करते हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम आए तो हम लोग श्रीफल या फिर जो चांदी का छत्तर होता है या फिर निशान वगैरह होते हैं वो चढ़ाते हैं, और सेकंड टाइम पे भी हम लोग श्रीफल वगैरह चढ़ाते हैं। तो मैं भी अपनी बेटी को अभी लेके आऊँगी, तो मैं फर्स्ट टाइम मैं छोटे कांडे को ही आऊँगी क्योंकि उस दिन भीड़ वगैरह कम होती है, तो हम लोग भी छोटे कांडे को ही आएंगे। तो जब मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगी तो मैं श्रीफल और जो चांदी के छत्तर है वो माँ को चढ़ाऊँगी। तो क्या होता है कि अगर जो कोई 2 बार ना आ सके तो एक बार में अगर हम मंदिर गए, हमने पूजा वगैरह की, वहाँ पे छत्तर चढ़ाया और मंदिर की परिक्रमा करके क्या करते हैं कि दोबारा से गेट के बाहर आते हैं। जो मैंने आपको अभी 2 द्वार दिखाए उनमें से किसी एक द्वार के बाहर आके फिर दोबारा से द्वार के अंदर एंटर करके दोबारा से मंदिर में जाके दोबारा भी कुछ ले जाना ही पड़ता है, जैसे श्रीफल वगैरह हो गया, वो माता को दोबारा अर्पित करते हैं और दोबारा से मंदिर में पूजा करके मंदिर की परिक्रमा करके उसका दोनों बार ही एक ही दिन ही हो जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप दोनों दिन 2 बार ना आ पाएँ, आप एक दिन आके 2 दिन का एक ही बार में कर सकते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और आशा करती हूँ कि मैंने जो भी जानकारी आपको दी होगी आपको अच्छी लगी, और कहीं पे कुछ गलती हुई होगी, मतलब कुछ मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है, जो भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। जल्दी लौटूंगी ऐसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।